जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गुरु जी क्लासेस में। दोस्तों, आज के क्लास में हम एक नया टॉपिक समाज को सरल तथा आसान भाषा में एवं ट्रिक से समझेंगे। दोस्तों, आजकल हिंदी के हर प्रतियोगी परीक्षा में समाज से 2 या 3 मार्क्स से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपके एग्जाम में समाज से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। समाज का अर्थ क्या होता है दोस्तों? समाज का अर्थ होता है संक्षेप या छोटा रूप। समाज का अर्थ क्या होता है? संक्षेप या छोटा रूप। दोस्तों, एक्चुअली में समास है क्या, तो हम लोग परिभाषा से समझते हैं। 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। दोस्तों, समास में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्द जब आपस में मिल जाते हैं और मिलकर जब एक नया शब्द का निर्माण करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे दोस्तों, हम लोग उदाहरण से समझ सकते हैं कि राजा का पुत्र को हम लोग राजपुत्र संक्षेप में कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? राजपुत्र। राजा का पुत्र को संक्षेप में क्या कह सकते हैं? राजपुत्र। तो दोस्तों, समास करते समय कुछ शब्द को हम लोग क्या करते हैं? विलुप्त कर देते हैं। जैसे कारक विभक्तियां को यहाँ पर विलुप्त कर दिया गया और राजपुत्र हो गया है। राजा का पुत्र क्या हो गया दोस्तों? राजपुत्र। उसी तरह से विद्या के लिए आलय, तो विद्या के लिए आलय को हम लोग संक्षिप्त में क्या कह सकते हैं? विद्यालय। संक्षेप में यानी कि इसको छोटा रूप करके क्या कह सकते हैं? विद्यालय। विद्या के लिए आलय। तो दोस्तों, इसमें के लिए जो कारक विभक्ति है ये हट जाती है और संक्षेप में क्या बन जाता है? विद्यालय। दोस्तों, यहाँ पर 2 प्रश्न बनेगा कि समास का अर्थ क्या होता है। तो समास का अर्थ क्या होता है दोस्तों? संक्षेप या छोटा रूप। दोस्तों, यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा, 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं दोस्तों? तो समास कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक और प्रश्न बनता है कि समाज के कितने भेद होते हैं? समाज के कितने भेद होते हैं? तो समाज के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 6। याद रखें, हिंदी में समाज के कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो जब भी एग्जाम में पूछेगा कि समाज के कितने भेद होते हैं तो समाज के 6 भेद होते हैं, याद रखेंगे। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि अब हम लोग ट्रिक के माध्यम से 6 समाज को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, अव्ययी भाव पहचानने का अच्छा ट्रिक क्या है दोस्तों कि इसका प्रथम पद अव्यय तथा उपसर्ग होगा। जैसे नीर, भर, प्रति, आ, अधि, अनु, उप, यथा, वे। जिस शब्द के पहले लग जाएगा तो समझ जाएंगे दोस्तों कि वह कौन सा समास है, तो वह अव्ययी भाव समास है। जैसे दोस्तों, हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे भर पेट, तो दोस्तों भर पेट में भर क्या है? उपसर्ग है। अधिकार में अधि क्या है दोस्तों? अधि उपसर्ग है। अनुमान में अनु क्या है दोस्तों? उपसर्ग है। बेमन में बे क्या है दोस्तों? उपसर्ग है। यथा संभव में यथा क्या है दोस्तों? यथा अव्यय है। दोस्तों, कभी कभी शब्दों का पुनरावृत्ति भी होता है। जैसे धीरे धीरे, फटाफट, धराधर, एकाएक। तो इस तरह के अगर शब्द आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि वो कौन सा समास है दोस्तों, तो वह अव्ययी भाव समास है। जब शब्दों का पुनरावृत्ति यानी कि एक शब्द को 2 बार रिपीट किया जाएगा तो समझ जाएंगे कि वो कौन सा समास है दोस्तों, तो वह अव्ययी भाव समास है। दोस्तों, तत्पुरुष समास पहचानने का आसान ट्रिक क्या है दोस्तों कि इसको विग्रह करने पर इसमें कारक विभक्तियां जुड़ जाती है। तत्पुरुष समास को विग्रह करने पर इसमें क्या होती है दोस्तों? कारक विभक्तियां जुड़ जाती है। जैसे को, से, द्वारा, के, लिए, से, का, के, की, में, पर। तो ये सब दोस्तों क्या है? कारक विभक्तियां है। तो जब भी हम लोग समास को विग्रह करेंगे तो जब भी उसमें कारक विभक्तियां जुड़ जाएगी तो समझ जाएंगे कि वो कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। जैसे गृहागत, तो गृह को आगत। गृहागत का क्या होगा दोस्तों? गृह को आगत। तुलसी कृत, तो तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा कृत या तुलसी द्वारा कृत। विद्यालय, तो विद्या के लिए आलय। दोस्तों, यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। पराधीन, पर अधीन, पर अधीन। तो दोस्तों, जिस शब्द में कारक विभक्तियां लग जाएगी तो वो कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? वह तत्पुरुष समास हो जाएगा। दोस्तों, बहुव्रीहि समास का पहचानने का आसान ट्रिक क्या है दोस्तों कि इसमें अन्य पद की प्रधानता होती है और ज्यादातर ईश्वर के नाम आते हैं। और दोस्तों, विग्रह करने पर जिसके वह, जिसका वह, जिसे वह, जिसकी वह, ये शब्द जुड़ जाते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। लंबोदर, लंबा है उधर जिसके, अर्थात गणेश। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जिसके
वह जुड़ गया। जैसे चक्र पाणी, चक्र है पाणी में जिसके अर्थात विष्णु। दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। चतुरानन, 4 है आनंद जिसके अर्थात विष्णु। वज्र है देह जिसका वह। देखिए दोस्तों यहाँ पर विग्रह करने पर जिसके वह, जिसका वह, जिसे वह, जिसकी वह, या रूपी शब्द जुड़ गया। तो समझ जाइए कि जिसमें जिसका वह, जिसका वह, जिसके वह, जिसकी वह और रूपी जुड़ जाता है तो वह कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? तो वह बहुब्रीहि समास हो जाएगा, याद रखेंगे। और ज़्यादातर इसमें ईश्वर के नाम आते हैं, अन्य पद के रूप में ईश्वर के नाम आते हैं, इसलिए कौन सा समास हो जाता है? यह बहुब्रीहि समास हो जाता है। दोस्तों द्वंद्व समास पहचानने का आसान ट्रिक क्या है दोस्तों? कि इसका विग्रह करने पर और या जुड़ जाता है, और ज़्यादातर ये उल्टा शब्द होते हैं, विलोम शब्द होते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, एड़ी चोटी, एड़ी और चोटी। देखिए दोस्तों यहाँ पर और जुड़ गया है। जन्म मरण, जन्म और मरण, देखिए दोस्तों यहाँ पर और जुड़ गया। और जन्म और मरण क्या है दोस्तों? उल्टा शब्द है। एड़ी और चोटी क्या है दोस्तों? उल्टा शब्द है। पाप पुण्य, तो पाप और पुण्य, तो पाप पुण्य दोस्तों क्या है? उल्टा शब्द है। हाँ या ना दोस्तों, हाँ या ना, तो हाँ और या ना क्या है दोस्तों? उल्टा शब्द है। ठंडा गरम, ठंडा या गरम, देखिए दोस्तों पर ठंडा गरम क्या? उल्टा शब्द है। और दोस्तों एक आसान ट्रिक है इसका पहचानने का, कि इसमें योजक चिन्ह होता है। देखिए जन्म मरण में योजक चिन्ह है, एड़ी चोटी में योजक चिन्ह है, पाप पुण्य में योजक चिन्ह है, हाँ ना में योजक चिन्ह है, ठंडा गरम में योजक चिन्ह है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा तथा वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग द्विगु समास को समझते हैं। तो द्विगु समास का पहचानने का आसान ट्रिक क्या है दोस्तों? कि इसका प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है। द्विगु समास का प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से समझ गए, छमाही, 6 माहों का समाहार। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 6 क्या है? संख्यावाचक है ना। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अठन्नी, तो 8 आनों का समाहार। तो दोस्तों 8 क्या है? संख्यावाचक है। पंचतंत्र, तो 5 तंत्रों का समाहार। तो दोस्तों यहाँ पर 5 क्या है? संख्यावाचक है। तो जिस शब्द का पहला जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है वह कौन समास होता है दोस्तों? द्विगु समास होता है। दोस्तों कर्मधारय समास का पहचानने का आसान ट्रिक क्या है दोस्तों? कि इसमें विशेषण विशेष है या उपमान रूप में होता है, और इसमें विग्रह करने पर है जो के समान या रूपी जुड़ जाता है जो के समान या रूपी जुड़ जाता है तो वो कौन सा समास हो जाता है दोस्तों? कर्मधारय समास है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं, महावीर, महान है जो वीर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर है जो जुड़ गया है, और महान शब्द क्या है दोस्तों? महान शब्द विशेषण है। देह लता, तो देह रूपी लता, लता कैसी है? तो देह रूपी लता है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर कौन समास है? कर्मधारय समास। मृग नैनी, तो मृग के समान नैनी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर उपमान रूप में है। नयन कैसा है? तो मृग के समान है ना। पर्ण कुटी, पर्ण से बनी कुटी, कुटी किससे बनी है? पर्ण से बनी है। तो पर्ण कुटी कौन समास हो जाएगा दोस्तों? कर्मधारय समास हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।